सत्या सनातन भाई हमारे साथ हैं। आप सनातनी भाई हैं भाई? नमस्कार। आदाब भाई। आदाब आदाब भाई। आप महाकाल के भक्त तो हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। और ये जो आपने ये लोगो लगाया है, ये मुझे लग रहा है कि शिव जी के पास भी मैंने ये देखा हुआ है, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप शिव जी को मानते हैं? आप जो मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। आप नहीं, आप शिव जी को मानते हैं? बिल्कुल। आप शिव जी की जो प्रतिमा बनाई गई है, जो मूर्ति है, आप उसकी पूजा करते हैं? मूर्ति पूजा यानी? हाँ करते हैं। ठीक है। ये स्वामी साहब ने जनाब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रमाण जरा पढ़िएगा शिव मत के बारे में वो क्या बोलते हैं। अगर आपकी स्क्रीन में हिंदी में जरा पढ़िएगा। हाँ मैंने वो देख लिया। ये क्या है? ये आर्य समाजी तो कह रहे हैं बड़बड़ हर हर बम बम बोबो, ये कहते हैं ये शिव मत वाले पागल होते हाँ हैं और ये सारे काम करते देखिए, चले जाते सनातन धर्म में बहुत सारे सेक्ट हैं। देखो देखो, हैं। अच्छा। सनातन सनातन धर्म में बहुत सारे सेक्ट हैं। एक अच्छा, एजेंडे की तरह इसको नहीं चलाया जाता है, तो यानी जिसको जो आप, फॉलो ठीक करना है, होता है। एक सवाल है, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। सत्या सनातन भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की हम्म, कि सनातन धर्म एक एजेंडे के तहत नहीं चल सकता, ये एक बड़ा धर्म है। मूर्ति पूजा धर्म है, हम्म, जरा मुझे बताइएगा। बिल्कुल हाँ मैं मानता हूँ। हाँ, ठीक है, आप मूर्ति पूजा को धर्म मानते हैं। ये जरा अपनी स्क्रीन पर पढ़िएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं सफा 255 पर सत्यार्थ प्रकाश में। क्योंकि आपने कहा तो सेक्ट है महर्षि मुख्तलिफ, तो कम से कम म- धर्म तो सबको होना चाहिए। ये मिड दूसरी लाइन देखिए पढ़िएगा, वो लिखते हैं मूर्ति पूजा करना देखिए अधर्म ठहरा। ये क्या चक्कर है? महर्षि 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 दयानंद। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ उसको। तो जी जी, जरा महर्षि पढ़िएगा, दयानंद। जरा पढ़िएगा, पढ़िएगा। हाँ मैंने वो देख लिया, उन्होंने कहा है मूर्ति पूजा करना धर्म है ठहरा। जी तो मैं कह रहा हूँ कि महर्षि महर्षि दयानंद जो फिलोसफी को मतलब उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो त्रैतवाद को करते हैं फॉलो। तो वो एक अलग सेक्ट है, तो वो नहीं, लोग अपने हिसाब से मगर करते हैं। देखिए, मैं हाँ सत्य सर, मैं समझ गया आपकी बात, मैंने इसीलिए ये प्रमाण पेश किया था। देखें, आप जो कह रहे हैं वो अलग सेक्ट है, मैं आपकी बात मान गया, समझ गया, मगर धर्म से आउट तो नहीं होना चाहिए ना। देखें, आप शिव जी की पूजा करें, शिव मत को माने, कोई विष्णु मत को माने, कोई श्री कृष्णा को माने, कोई आर्य समाजी हो, मगर धर्म से आउट तो नहीं होना चाहिए। स्वामी साहब महर्षि, आप भी कह रहे हैं उनको महर्षि दयानंद साहब, वो कह रहे हैं अधर्मी है, धर्म से आउट। ये क्या चक्कर है? वो कुरान को नहीं मानते, वो वेद को मानते हैं सिर्फ। ओहो, मैं ये नहीं कह रहा मानते कि नहीं मानते, मानते तो कुछ भी हैं। आपने कहा एक सेक्ट है, सेक्ट अधर्मी नहीं हम्म, हो कह सकता। मिसाल के तौर पर मुसलमानों में मुख्तलिफ किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कोई भी उनको नॉन मुस्लिम नहीं कहता, इल्ला ये कि वो कुरान और सुन्ना से बाहर ना निकल जाएं, जिनको हम नॉन मुस्लिम कहते हैं। तो आर्य समाज मूर्ति पूजक को नॉन हिंदू कह रहा है, नॉन वैदिक या नॉन सनातन कह रहा है, अधर्मी कह रहा है दूसरे लफ्जों में। इस पर मेरा जरा, अधर्मी अधर्मी कहना और अनारी कहना में अंतर है। क्या चीज? वो मतलब अधर्मी कहते हैं, वो अधर्मी वो कहते हैं। अधर्मी अलग अधर्मी है। किसको हाँ, बोलते हैं? आप जो ये नन देखें, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये देखें, उन्होंने तो अधर्मी कहा है, अधर्म ठहरा, अधर्म है, बल्कि नास्तिक भी कह दिया अधर्मी आगे। अधर्मी मतलब धर्म के विरोध जो करता हो कार्य। नहीं नहीं नहीं, मूर्ति पूजा को कहा है, तो मूर्ति पूजा सनातन धर्म के विरुद्ध है, आप तो करते हैं लेकिन भैया। वो उनके सेक्ट के हिसाब से ऐसा है। नहीं नहीं, वो उनके सेक्ट सेक्ट को होगा, फॉलो करने मगर वाले लोग। सेक्ट में धर्म अधर्म नहीं आता ना जी। मसला ये पड़ गया है सत्या सनातन भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपने कहा कि जनाब जो है ना, कोई बात नहीं, दूसरा सेक्ट में है, ठीक हो गया, अगर मूर्ति हाँ। पूजा तो सनातन धर्म के अंदर आता है ना, मूर्ति पूजा अधर्म हम्म, कैसे हो गया? ये है मेरा प्रश्न। जैसे कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। जी जी। जैसे कि हमारे में एक सेक्ट है वैष्णव। तो वैष्णव में जो लोग वैष्णव को फॉलो करने वाले किसी भी जीव की हत्या को मतलब बहुत बड़ा पाप मानते हैं। लेकिन जो शैव वाले होते हैं, तो वो तामसिक भोजन के नाम पे वो करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं वो लोग। पर सत्य भाई, ये सब सनातन धर्म में ही आते हैं ना। ये आप हाँ, लोग को अब उनसे, हाँ, पेड़ के अलग अलग टहनी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक सिंपल आसान आसान चीज में देता हूँ। अब देखिए, मैं हैदराबाद में रहता था, ठीक है, मैं हैदराबादी हूँ। आप बंगाल में रहते हैं, एक आदमी रहता है महाराष्ट्र में, ये सब इंडियन ही है। अगर कोई तीसरा आकर बोलता है कि मैं चाइनीज हूँ, चाइना में रहता हूँ,
तो क्या वो इंडियन होगा? नहीं होगा ना, तो इंडिया के बाहर का ही होगा। उसी वजह से ये आर्य समाज ही बोलते हैं कि आप अधर्मी है। अधर्मी मतलब चाइना के, आप इंडिया के नहीं है, हमारे कैटेगरी में नहीं आते, हमारे रीजन में नहीं आते, हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है आप अच्छा, बाहर। आप देखो एक और आप चीज, मैं एक अधर्मी, और चीज सनातन भाई, जो आपका पॉइंट है ना, मैं बताता हूँ। आप पता है किस चीज की एग्जांपल दे रहे हो? जो आपने बताया कि कोई ऐसी कोई काम कर लेता है जो ऐसी कैटेगरी में आता है, वो पाप है। पाप और चीज है, अधर्म और चीज है। पाप करते हुए भी कोई बंदा धर्मी हो सकता है। अधर्मी नहीं नहीं, ऐसा पाप होता है, पाप सुने जरा, अधर्म ऐसा पाप पाप होता है। हाँ जी, पाप अधर्म एक ही है, पाप अधर्म एक ही है। अच्छा, पाप अधर्म एक ही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप किसी लड़की को उठाते हैं, किडनैप करते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं, जिसको राक्षस विवाह कहते हैं, राक्षस विवाह, ठीक है? ये पाप है या नहीं? बिल्कुल, ये गलत है, पाप है। पाप है। वैसे तो श्री कृष्णा ने भी किया, वो तो KGF 3 में डिटेल आएगी, मगर बिल्कुल नहीं किया, आपने कहा बिल्कुल पाप नहीं है। किया। हाँ, नहीं वो चलिए, तो आप बोलने कह से रहे हैं। पहले चलिए वो टॉपिक हो रहा है, वरना मैं पेश कर देता, मगर मैंने आपसे, मैं श्री कृष्णा को साइड पर मैं कर अभी देता हूं। बोलने लग आपने जाऊंगा, कहा फिर पाप हो है, जाएगा। आपने कहा पाप है, ठीक है ना? क्या ये अधर्म है? बिल्कुल अधर्म है, हाँ। बिल्कुल अधर्म है, ठीक है। अब आपने मुझे को प्रमाण देना है कि जिसमें राक्षसा विवाह को अधर्म बोला गया हो। मूर्ति पूजा को अधर्म तो मैंने दिखा दिया स्वामी दयानंद के प्रमाण से। आपने मुझे दिखाना है मतलब कि राक्षसा विवाह को पाप तो कहा गया मगर अधर्म भी है। आपने अधर्म दिखाया, आप, चले। अच्छा, आप मानते हैं कि अधर्म और पाप अलग अलग है, आप ऐसा मानते हैं? मैं इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं स्वामी दयानंद की विचारधारा लेकर चल रहा हूं, उनके प्रमाण के अनुसार। उन्होंने मूर्ति पूजा को अधर्म कहा, आपने कहा, आपने जो मिसाल दी मैंने आपको बताया कि पाप और अधर्म में यह फर्क होता है कि पाप करने वाला बिल आखिर सनातन रहता है, यानी सनातन धर्म का व्यक्ति होता है, वो सनातन व्यक्ति है। मैं आपको मगर बताता स्वामी हूँ। दयानंद कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करने वाला अधर्म अच्छा, है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप जो नॉन मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं अनार्य, अनार्य कहते हैं, ठीक है? अधर्म, अधर्म अनादि होता है। नहीं, जो आप जैसे कि नॉन तो मुस्लिम स्वामी जैसे आप बोल दयानंद, रहे हैं कि वो सत्या सनातन भाई, मैं तो आपकी बात यार, समझ रहा तो हूँ। यार किधर जा अब रहे हो सिंपल यार है, आप? ये देखिए मैं आपके नहीं, सामने रख रहा हूं, उन्होंने अनादि नहीं कहा, उन्होंने अधर्म कहा है। इसका क्या अधर्म का करूं? मतलब, अधर्म का मतलब ये नहीं होता कि वो सनातनी नहीं है। ये नहीं होता इसका मतलब कि वो अच्छा, सनातनी नहीं है। सनातनी नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि धर्म जो होता है और अधर्म दोनों सनातनी हो सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। लो जी, नई मार्केट वो में आई है जी, नहीं, धर्म और अधर्म अरे दोनों सनातन के अंदर आते हैं, ऐसा ही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जो आपने बोला ना अभी। सनातनी जो सनातनी गलत जो सनातनी गलत कार्य कर रहा है, उसको अधर्मी कहा जाता है। ओहो, एक मिनट, मैं आपको बता, मिसाल के तौर पर अभी आपका ठीक कर देता हूं, मैं अधर्मी हूं या धर्मी हूं? आप अधर्मी हैं, हाँ, तो फिर हालांकि मैंने गलत भी नहीं किया। क्योंकि आप वेदास को नहीं मानते ना। हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, मैं अधर्मी हूं। मैं सनातन भी हूं या नहीं हूं? बिल्कुल नहीं है आप, बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि क्यों? आपने और क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपने अपने जीवन में कितने सारे गलत काम किए होंगे। अच्छा, नहीं, ओहो, यार ये क्या मेरे लिए बड़ा किधर कंफ्यूजिंग किधर हुई। जा रहे हैं यार? सत्या किधर जा रहे हो यार आप? नहीं, क्योंकि अच्छा, आप पूछ सिंपल रहे हैं कि सिंपल टर्मिनोलॉजी यार, सिंपल चीज है। देखिए, धर्मी जी जी, अधर्मी अलग अलग होते हैं यार। देखो, मैं सिंपल पूछ चीज रहा है, हूँ। इसको आप दोनों को देखो, एक देखो, ना बनाए। आप कह रहे हैं ये कि सत्या, मैं ये धर्म मैं सत्या, ये जो सत्या सनातन भाई की बात है, इन सत्या सनातन भाई का सत्या जो है, ये बड़ा मुझे घुमा रहा है, मुझे जलेबी वाली फीलिंग आ रही है, ये पता नहीं क्यों, मैं मैं बड़ा, कुछ कहना चाहता हूँ। आप कह तो सत्या बहुत और कुछ रहे झूठ, हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सत्या और झूठ ये एक ही सेम है क्या भाई वर्ड? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भैया आप कह जी रहे बोलिए। हैं, थोड़ा मुझे जैसे समझा कि तो दें। धर्म जैसे और कि धर्म आपने को आपने एक मान लिया है। जैसे नहीं जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैं अधर्मी हूँ या नहीं, तो मैं नहीं जानता कि आपने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए हैं, तो मैं नहीं बता सकता ना। आपने कहा है मुझे अधर्मी, ओहो लो, इससे भी हाँ, मुकर गए। मैं अधर्मी हूं या धर्मी हूं? आप अधर्मी हैं, हाँ, तो फिर हालांकि मैंने गलत भी नहीं किया। क्योंकि आप वेदास को नहीं मानते ना। हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपने मुझे बोला है आप नहीं, अधर्मी हैं, मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा आप हाँ, वेद को मैंने नहीं बोला। मानते। बोला ना आपने? नहीं, आपने बोला है, लो, आपने बोला है, और आपने कहा आप आपने वेद को बोला नहीं है। मानते, आप इसलिए अधर्मी हैं।
अभी आपने बदल हाँ, लिया, आपने कहा कि मैंने आपको अधर्मी अपने बात को जानते ही नहीं। मैं अपने बात को करेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूँ। जी ओ यार, ये कॉन्वर्जेशन कहीं और जा रही है भाई। ठीक है। सत्या सनातन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, ओके, मैं कुछ 1 सेकंड, जी 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 मुझे 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए सर। जी जी बोलिए। तो जैसे कि आप सवाल तो कर रहे हैं, तो मैंने वही बताया आपको कि बहुत सारे सेक्ट हैं, लेकिन आपने जो बोला कि जो अधर्मी है वो सनातनी नहीं हो सकता, तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो सनातनी जो गलत कार्य करता है सनातन धर्म में होते हुए, तो उसको अधर्मी कहा जाता है, उसको पापी कहा जाता है। लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं मानता, जो बिल्कुल उसके खिलाफ जो जो ज्ञान की निंदा करता है, उसको अनाड़ी कहते हैं हम। यानी आपके बकौल अधर्मी और धर्म, यानी धर्म जो है उसके अंदर अधर्मी भी रह सकता है। यानी मिसाल के तौर पे धर्म सनातन है बड़ा, ये जरा समझिएगा जरा। एक घर है जिसका नाम हम समझने के लिए रख देते हैं पब्लिक के लिए कि वो धर्म घर है, और उस घर का नाम है सनातन धर्म। क्या उस घर के अंदर अधर्मी रह सकता है? धर्म सनातन है, सनातन का मतलब जो अनादिकाल से है, ठीक है। नहीं नहीं, ओहो, मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूं, मैं उसके लिटरल मीनिंग के अंदर नहीं। मेरा सवाल ये है, उस कैटेगरी के अंदर अधर्मी भी आता है? बिल्कुल, वो वैदिक धर्मी लो जरूर जी, होगा, लेकिन वो जबरदस्त। पापी अधर्मी कह सकते हैं उसको, लेकिन नहीं नहीं, वो मैं नहीं उस कह केस रहा, में मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपकी डेफिनेशन लेकर चल रहा हूं ना। आपने कहा आ सकता है, तो अब मुझे पता क्या है, मैं ये मैं इख्तिताम कर, कंक्लूजन की तरफ मैं चल रहे हैं, एग्जाम्पल बॉटम लाइन आ रही है। जरा सुनिएगा सुनिएगा जरा मैं सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म की फिलॉसफी के अंदर अधर्मी भी सनातन बन के ही रह सकता है, तो दैट मीन्स इस धर्म और अधर्म में कोई फर्क नहीं है। मैं ये तो एग्जाम्पल मुझे दे नहीं रहा हूँ, समझ। आप सुनोगे तब बताऊंगा ना मैं। बताएं जी। हाँ, हाँ, जैसे कि मैं अपने सनातन धर्म को मानता हूँ, और मेरा धर्म कहता है कोई भी गलत कार्य मतलब नहीं करना चाहिए, और मैं जानता हूँ इस चीज़ को अच्छे से कि मुझे कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। लेकिन मैं अहंकार में आकर के, मैं जानबूझ करके, जानते हुए जानबूझ के गलत कार्य करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, और मुझे हम्म इस चीज़ का अफसोस भी है। क्योंकि हम्म मैंने गलत किया है तो मैं धर्मी जरूर हूँगा, हम्म नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैं ये फिर फर्क भी समझ रहे हैं, आड़ी रहूँ, हाँ अब समझ रहे हैं, अब फिर भी समझ रहे हैं। मैं आड़ी रहूंगा। हाँ समझे जरा, समझे। हम्म, एक है पापी होना, ठीक है ना, और एक है अधर्मी। अधर्मी हम्म, पाप को अपनी पूरी की पूरी इच्छा के साथ करता है, पूरे स्वार्थ के साथ करता है। क्योंकि हाँ क्योंकि हमारे अच्छा लिए सुनिए जरा ना, मेरी भी बात हमारे सुने, लिए मैंने आपकी सुनी बात, क्योंकि मेरी भी सुने। हमारे लिए रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा जो और सनातन रिलीजन, धर्म तो इटर्नल भाई है। रिलीजन ना भी हो, मैं आपकी बात को ही मान के चल रहा हूँ ना जी, मैं तो आपकी बात को मान के चल रहा हूँ। आखिरी बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सर में दर्द इस वक्त इसलिए शुरू हो चुका है कि मैं बहुत घूम गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि धर्म पर चलूं या अधर्म पर चलूं, और मूर्ति पूजा तो अधर्म स्वामी साहब कह चुके हैं। अब मेरी बात सुन लें, आखिर जो मैं बात रखना चाह रहा था वो ये है, इसका मतलब ये है कि आप पापी और अधर्मी दोनों को एक कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। जबकि पापी जो होता है वो पाप गलती से भी कर सकता है, अधर्मी जो होता है उसके लिए सख्त सजा, सख्त दंड, ठीक है ना, एक्सट्रीम पनिशमेंट इसलिए रखी जाती है कि वो पूरे स्वार्थ और पूरी इच्छा से और पूरी प्लानिंग से किसी काम को करता है, गलत काम को, अधर्मी काम को, इसलिए उसको कहा जाता है। मैं आपके सामने 2-3 हवाले रख भी चुका हूं, और भी चीजें रखी जा सकती हैं, मगर मेरे अधर्मी ख्याल का से मतलब वही है जो धर्म विरुद्ध कार्य करे, धर्म के विरुद्ध जो कार्य करता है। धर्म के मूर्ति पूजा धर्म के विरुद्ध है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जो है वो मूर्ति पूजा, सर्वव्यापक है। नहीं नहीं, ये इसी सवाल के अंदर कयामत है ना। मूर्ति पूजा धर्म के विरुद्ध है या नहीं? वो आर्य समाज वाले मानते हैं, मैं आपसे पूछ आपके रहा हूं, हिसाब फिलॉसफी से, अलग है। आपके हिसाब मैं से, मैं नहीं आपके मानता, हिसाब से। आप नहीं मानते मैं है ना? मैं अद्वैत को फॉलो करता हूँ, तो मैं नहीं मानता ऐसा। हाँ, आप, इसका मतलब है मूर्ति पूजा को धर्म के विरुद्ध नहीं मानते, तो आप अधर्मी अपने आप को नहीं मानते। मगर क्योंकि उनका आर्य सेक्ट अलग है समाज ना। जो है वो मूर्ति पूजा को धर्म के, वेद के विरुद्ध मानता है। ये हवाला आपको मैंने दिखाया था। मैंने एक चीज देखा कि जैसे सही अल बुखारी की हदीस में, ओ भाई, आपने देखा सही अल बुखारी, ये पीछे जो टिड्डल हमने लगाया है बैकग्राउंड में, आज सही बुखारी का जिक्र नहीं होगा, आज सत्यारथ प्रकाश आर्य समाज का जिक्र होगा, वो करें, हाँ उस पे बात करें।
सही बुखारी पे करते हैं किसी दिन बाद, जब सही बुखारी पे करते हैं उस वक्त बुखार चढ़ जाता है, हाँ जी, और जब आर्या समाज पे करते हैं उस वक्त अनाज याद आ जाता है। ये क्या है? आर्या समाजी नहीं कोई आया भाई, एक्स आर्या समाजी आ रहे हैं, आर्या समाजी सैम भाई कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यार ये कमाल है। कहाँ से आएगा, एक और, कहाँ से आ हाँ, गया अनिल भाई?